हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एसएसटी विद पीएम। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे 1857 रिवोल्ट के रिज़ल्ट्स और जो उसके इफ़ेक्ट थे उसके बारे में। और ये जो हमारे वीडियो का हमारे जो चैप्टर है, ये आज इस चैप्टर का इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है, क्योंकि हमने अपने चैप्टर के बारे में लगभग सब कुछ ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इसके रिज़ल्ट्स और इफ़ेक्ट की बात करेंगे। अब बात करते हैं रिज़ल्ट्स की। तो अगर देखें तो हम जो इसके रिज़ल्ट थे वो क्या निकले थे। हालांकि जो इसके रिज़ल्ट था, जो रिवॉल्ट था, उसको सुप्रेस्ड कर दिया गया था, दबा दिया गया था उसको, लेकिन फिर भी इस रिवॉल्ट की जो स्टोरीज़ थी उन्होंने हमारे इंडियन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन दी थी, एक इंस्पिरेशन प्रोवाइड की थी उन्होंने। क्योंकि और बहुत ही जल्दी इसी वजह से, इंस्पायर होने की वजह से बहुत सारे नेशनलिस्ट जो थे मूवमेंट चल गए थे, और जो रिवॉल्ट था वो आगे धीरे धीरे कंसीक्वेंस जो पॉइंट ऑफ व्यू था लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन का चेंज होने के लिए बहुत ज़िम्मेदार भी माना जाता है। अब इसके हम बात करते हैं रिज़ल्ट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका रिज़ल्ट में हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है कि एंड ऑफ कंपनीज रूल। अब एंड ऑफ कंपनी रूल में जो था कि रिवॉल्ट जो था वो जब ख़त्म हुआ तो उसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भी हमारे इंडिया में ख़त्म हो गया था। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बहुत ही अच्छे से रियलाइज़ कर लिया था कि ये एक अनवाइज है अगर वो उस गवर्नमेंट को इस एक बड़ी कंपनी के वजह से उसके हाथों में से अगर वो उसको छोड़ दें, तो ये बहुत ही एक अनवाइज डिसीज़न था। तो इसीलिए अकॉर्डिंगली एक जो इंडिया को 2 अगस्त 1858 में एक एक्ट डाला गया कि गवर्नमेंट इंडिया के बेटरमेंट के लिए। अब यहाँ पर जो पावर थी, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पावर थी, वो कंपनी के हाथों से वो क्राउन के हाथों में चली गई थी कि जो भी हमारे इंडियन अफेयर्स का जो मैनेजमेंट था, ताकि उसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो और ज़्यादा अच्छे से निभाई जा सके। और जो गवर्नमेंट थी, अब जो हमारा इंडिया था वो सीधा सीधा अब हर मजेस्टी के नाम से वो गवर्न किया जा रहा था, चलाया जा रहा था। और जो गवर्नर जनरल था, अब उसको एक एडिशनल टाइटल भी मिल गया था वाइस राय का। दैट मीन्स क्राउन्स का एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव का उसको क्राउन मिल गया था। अब इसी कंपनी के रूल के अंडर एक और चीज़ आती है कि जो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था एंड जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, अब वो ख़त्म कर दिए गए थे। जो सारी पावर थी वो स्टेट ऑफ सेक्रेटरी जो थे इंडिया के, उनके हाथ में जा चुकी थी। और जो ये स्टेट ऑफ सेक्रेटरी थे वो भी एक इंडिया काउंसिल के उससे कंसिस्ट थे, और उसमें इंडिया काउंसिल में 15 मेंबर्स थे जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करना था जिन्हें। तो ये जो कुछ मेजर्स थे ये लिए गए थे उस टाइम पे, स्टेप्स लिए गए थे कि ताकि इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो और अपने डायरेक्टली अपने हाथों में ले सके। अब इसके लिए सेकंड पॉइंट आता है रिजल्ट और इफ़ेक्ट में। हमारे पास में जो पॉलिसी थी इंडियन प्रिंसेस के लिए और चीफ्स के लिए, क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेयर कर दिया था 1858 के प्रोक्लामेशन में कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है अब वो इंडियन स्टेट्स को अनेक्स नहीं करेगी, और जितनी भी जो ट्रीटीज़ हैं प्रिंसेस के लिए, राजकुमारों के लिए, और कंपनी जो है वो उनको ऑनर करेगी। और उसके बाद में जो उनके राइट्स हैं अडॉप्शन के लिए, सक्सेशन के लिए, वो भी रिकॉग्नाइज़ करेगी। हालांकि अगर हम देखें तो ये जो ब्रिटिश क्वीन था वो सारा एक उनके सेवेरियन पैरामाउंट के हिसाब से था, और इसीलिए जो इंडियन रूलर्स थे वो भी अपने किंगडम को होल्ड कर सकते थे, ताकि ब्रिटिश जो क्राउन है वो भी वहाँ पर काम कर सके। और जो इंडियन जो किंगडम था, जो रूलर्स थे, वो भी उनके एक सबऑर्डिनेट्स के रूप में जाने जा रहे थे। नेक्स्ट आता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी। अब जो आर्मी का जो ऑर्गेनाइजेशन था, अब यहाँ पर पॉलिसी रखी गई बैलेंस एंड काउंटर चेक की, उसको अडॉप्ट किया गया ताकि जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और सुधारा जा सके। उसमें जो आर्टिलरी थे और जो दूसरे जो इफ़ेक्टिव वेपन्स थे वॉरफेयर के, उनको भी ब्रिटिश ट्रूप्स में, हमारे इंडिया के जो ब्रिटिश ट्रूप्स हैं उनमें उनको
रिज़र्व रखा गया, और जो भी की पोजीशन की जो थी उसमें आर्मी में, उनको भी एक्सक्लूसिवली ब्रिटिश के लिए ही रिज़र्व रखा गया। जो सिपाही थे जो कि डिफरेंट कास्ट क्रीड के थे, उनको सबको एक साथ मिक्सअप कर दिया गया ताकि उनके साथ उनमें कोई भी यूनिटी का कोई सेंटिमेंट जो है वो राइज ना हो सके उनके बीच में। क्योंकि हम सब जानते हैं कि उस टाइम पर जो कास्ट का जो सिस्टम था वो कुछ ज़्यादा ही था लोगों के बीच में, उनके मन में कुछ ज़्यादा ही कास्ट को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन होते थे। और एक और आता है इसमें, सॉलोमन प्रॉमिसेस किए गए थे कि लोगों के साथ में कि जो क्वीन विक्टोरिया है वो 1858 का एक और प्रोक्लामेशन किया उन्होंने कि वो किसी भी जो हमारे लोग हैं इंडिया के जो लोग थे उनके लिए वो सोशल या कस्टमरी जो भी उनके रिलीजियस बिलीव्स हैं उनको लेकर के वो कोई भी इंटरफेरेंस उनकी नहीं चलेगी। और जो क्वीन थी उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि सभी कास्ट के जो लोग हैं उनके साथ में वो बहुत ही अच्छा सा इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे हर सब्जेक्ट को लेकर के, चाहे वो इंडियन हो या फिर यूरोपियन हो। और एक स्पेसिफिक प्रॉमिस किया गया कि जो भी ऑल इंडियंस जो हैं उनको भी ऑफिस और जो उनके रेस कार्ड के मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के उनके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को स्पेसिफिक प्रॉमिस किया गया था इस चीज़ के लिए। और जो लास्ट में आता है वो ये आता है कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, क्योंकि जब ये हमारी 1857 की जो रिवॉल्ट थी, अब जो ब्रिटिश थे वो एक एट्रोसिटीज़ उन्होंने कमिट किया था उस टाइम पे ब्रिटिश ने, कि वो हमेशा एक ताज़ा याद के रूप में वो लोगों को याद रखेंगे। और पॉपुलर सॉन्ग चलाए गए, लाइक जो तात्या टोपे थे, झांसी की रानी थी, उन सब की याद में, क्योंकि उन्होंने बहुत ही हीरो वाले काम किए थे तो उनको ज़िंदा रखने के लिए उनके जो एक नायक और हीरो और हीरोइन के रूप में उनको जाना गया। तो ये जो रिवॉल्ट था ये एक सिंबल बन चुका था कि ब्रिटिश पावर को जो हमारा इंडिया है वो किस तरह से चैलेंज कर सकता है। ये एक चैलेंजिंग सिंबल था हमारे तरफ से ब्रिटिश के लिए। तो इस तरह से लोगों को इंस्पायर किया इस रिवॉल्ट ने ब्रिटिश राज के अगेंस्ट कि हाँ हम उनको यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आगे बात आती है इफ़ेक्ट की, हमने बात करी तो इफ़ेक्ट के बाद में आती है इसके इम्पैक्ट। हमने बात करी कि किस तरीके से ब्रिटिश के इम्पैक्ट पड़े सॉरी, और आउटकम आ जाता है क्योंकि रिवॉल्ट जो था वो 1858 में पूरा सुप्रेस कर दिया गया, बहादुर शाह जफ़र ने सरेंडर कर दिया। इम्पैक्ट भी अगर हम देखें तो ये सारे इसके इम्पैक्ट पड़े थे। और लास्ट में अगर हम इसके नेचर की अगर हम बात करें, ब्रिटिश के जो हमारे रिवॉल्ट है इसके नेचर के लिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे रिवॉल्ट के जो लिए कुछ हमारे वो थे नेशनलिस्ट जो थे, फर्स्ट नेशनलिस्ट हमारे जो थे इंडियन नेशनलिस्ट, जिन्होंने 1857 की रिवॉल्ट को जो थे वीडी सावरकर जो थे फर्स्ट इंडियन नेशनलिस्ट, उन्होंने इसको एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। और उन्हीं का सपोर्ट सुभाष चंद्र बोस जी ने भी किया था। और जो अशोक मेहता हैं उन्होंने कन्विंस किया था कि जो नेशनल कैरेक्टर हैं उनके लिए भी उन्होंने कन्विंस किया था। इवन कुछ जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, ऑथर्स थे, जैसे कि मेलिसन के, इनका भी जो व्यू था वो यही था कि 1857 का जो रिवॉल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए था कि ब्रिटिश को बाहर निकालना चाहते थे हमारे इंडियंस, और जो कि सच भी था क्योंकि हमारे जो इंडियंस थे वो बहुत ज़्यादा उनसे परेशान हो चुके थे क्योंकि उनकी जो बहुत ज़्यादा एक पॉलिसीज़ थी जिनसे बहुत ज़्यादा हमारे जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। और इसी के लिए सर जॉन लॉरेंस ने अगेंस्ट इसके लिए एक ओपिनियन रखी थी कि उनका मानना था ये सिर्फ और सिर्फ एक सिपाही मुटीनी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स सिपाहियों का ही विद्रोह है। और कुछ हमारे प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस जैसे कि आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, और उनका भी यही मानना था कि इसको नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में नहीं मानना चाहिए। तो इस तरह से ये इसका एक नेचर था जिसको अलग अलग जो हिस्टोरियंस थे, ऑथर्स थे, उन्होंने अपने अपने इसके लिए ओपिनियंस दी थी। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है 1857 रिवॉल्ट, तो आज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आज हमारा ख़त्म हो चुका है।
Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.